हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन। इनकम फ्रॉम सैलरीज। आज हम लोग करेंगे साहब परक्विजिट्स विच आर टैक्स फ्री इन ऑल केसेस। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज हों, उनको ये जो परक्विजिट्स हैं वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। आइए साहब समझते हैं एक एक करके। तो ये रहे आपके सामने टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन ऑल केसेस। पहला है जी हमारा टेलीफोन। टेलीफोन का जो खर्चा होता है, अगर आपके रेसिडेंस के ऊपर में टेलीफोन का खर्चा दिया जाता है बाय एन एम्प्लॉयर, आपका वो मोबाइल बिल पे करता है फॉर योर पर्सनल ऑन योर पर्सनल अकाउंट, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो वो आपको उसका परक्विजिट नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर बीइंग एयरलाइन और द रेलवेज, मतलब एयरलाइन या रेलवेज का, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, यानी कि आपका सामान शिफ्ट करने के लिए या आपका टू हिज एम्प्लॉइज, और ऑफ एन ईदर फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल टिकट का पैसा उनका, या एट अ कंसेशनल रेट। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आपको इस तरीके से मिले, बीइंग एन एयरलाइन और द रेलवेज, इट इज टोटली जीरो। परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स अप इंडियन पासपोर्ट, इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। तो जो अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से बाहर गए हैं टू गिव योर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उस केस में जो आपको परक्विजिट्स मिलता है, चाहे आपको अकोमोडेशन मिले, चाहे आपको किसी भी तरीके से परक्विजिट्स मिले, दैट इज जीरो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम जो आपकी कंपनी आपको करके देती है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप हाउसिंग स्कीम, इंश्योरेंस जो स्कीम, सॉरी हाउसिंग नहीं, इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में जो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। एनुअल प्रीमियम बाय एन एम्प्लॉयर टू ए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो साहब मेडिक्लेम पॉलिसी में, अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी देखें, तो मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर में दो हिस्से होते हैं। एक होता है ग्रुप मेडिकल स्कीम, और एक होता है टर्मिनल अलाउंस, ग्रुप टर्मिनल अश्योरेंस, काइंड ऑफ जीटीआई या ग्रुप टर्मिनल इंश्योरेंस। सो अगर आपकी एक्सीडेंट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या आपका ये हेल्थ इश्यूज होते हैं, अगर एम्प्लॉयर उसका एनुअल प्रीमियम देता है टू पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अफेक्टेड बाय हिम ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय का जो लाइफ के ऊपर में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो लेते हैं, वो आपको उसका परक्विजिट नहीं लगता। रिफ्रेशमेंट्स, चाय कॉफी जो आपका ऑफिस में मिलती है साहब, रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑफिस प्रेमाइसेस। तो ऑफिस प्रेमाइसेस में आपको चाय कॉफी, आपका जो बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं, वो आपको परक्विजिट्स नहीं होते सर, वो तो ऑफिस ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं। नहीं, ऑफिशियल पर्पस के लिए मीटिंग रिलेटेड अगर चाय कॉफी होती है, यानी कि अगर कोई क्लाइंट आ गया उसके संग मीटिंग होगी, दैट इज मीटिंग एक्सपेंसेस। दीज आर इन द नेचर ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। मैं आपको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव भी इसमें बता रहा हूं कि जो आप स्टाफ वेलफेयर के अंदर में खर्चा करते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट, जो कॉफी मशीन आपके यहाँ लगी हुई है, जो चाय की मशीन आपके यहाँ लगी हुई है ऑफिस के अंदर में, यानी जब आप या तो क्लाइंट के आप जा रहे हैं तो चाय की मशीन वगैरह लगी रहती है, जो उनके एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं। अब कई कंपनी में क्या होता है, वो एक बड़ा सा जार होता है और उसके अंदर में डिटॉक्स वाटर होता है, तो वो डिटॉक्स वाटर आ गया, वो रिफ्रेशमेंट्स की कैटेगरी में आ गया। आपके फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर में ब्रेड बटर भी रखी होती है, वो रिफ्रेशमेंट्स की कैटेगरी में आ गया। तो अगर ये सब चीजें आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो इट वर्किंग आवर्स डिपेंड्स ऑन फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑफिस प्रमाइसेस। तो
वर्किंग आवर्स के दौरान में अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं तो दैट इज नॉट ए परक्विजिट। सब्सिडाइज लंच, आपसे कम पैसे पे अगर 50 रुपए के अंदर अंदर आपका मील है तो वो सब्सिडाइज लंच में आता है। सब्सिडाइज लंच प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट एन ऑफिस और बिजनेस प्रमाइसेस, प्रोवाइडेड, या ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ सच मील, इस एक मील की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 रुपए में आता क्या, बर्गर भी नहीं आता, बट ठीक है। चाय और मट्ठी तो आती है, चाय और बिस्किट्स तो आ सकते हैं, तो 50 रुपए से ज्यादा का आपने सब्सिडाइज लंच नहीं देना है। ठीक है, यानी कि आप 150 रुपया का आप उसको खाना दीजिए, उससे 100 रुपए ले लीजिए, तो 101 रुपए ले लीजिए और आपका सब्सिडाइज लंच में आ गया। तो जो सब्सिडाइज लंच है वो 50 रुपए से ऊपर की उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली, ओनली ध्यान रखना, ये सारे तो आपके नए और पुराने स्कीम्स दोनों में है, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू ओल्ड स्कीम। अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर 115 BAC 1A। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। Recreational facility includes club facility extended to employee in general and not restricted to fees से selected employees। यानी कि आपकी जिम फीस अगर आपकी जो कंपनी दे रही है ऑन फॉर एवरी एम्प्लॉय यू गोइंग टू द जिम, इट इज नॉट अ परक्विजिट। बट अगर वो सिर्फ मेरे CXOs ही जाएंगे जिम के अंदर में, या मेरे प्रॉब्ली डायरेक्टर्स ही जाएंगे जिम के अंदर में, मतलब एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, तो भाई साहब वो परक्विजिट हो जाएगा। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, सर आपकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती होगी, आपकी एक्सेल की ट्रेनिंग होती होगी। अमाउंट स्पेंड बाय एन एम्प्लॉयर ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज और एन अमाउंट पेड फॉर रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स, ध्यान रखिएगा, इनिशियल ट्रेनिंग या रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग। मतलब अगर आप कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, सॉरी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो वहां पे होटल का खर्चा आपको भी मिलेगा, उसके रिलेटेड सारे खर्चे आपको टैक्स फ्री होंगे। Sum payable by an employer to an RPF or a approved superannuation fund, sum payable to approved superannuation fund, RPF deposit और deposit linked scheme insurance established under, जो मैंने आपको पहले बताया था, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, भाई साहब टैक्स फ्री। और प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 टैक्स फ्री, जो ये हम ऑलरेडी RPF के अंदर में कर चुके हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर में क्या आता है, मेडिकल फैसिलिटीज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स रेफर्ड टू इन प्रोविजियो ऑफ 17(2), ये लिमिट्स है, लिमिट्स हम लोग आगे करेंगे, बट मेडिकल फैसिलिटीज आपको दी गई है तो आपको टैक्स फ्री रहेगी। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर माई लॉर्ड की तो चांदी चांदी है, जैसे ही आप माई लॉर्ड बन जाते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो आपकी तो चांदी ही चांदी है, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, आपको एक को पैसा टैक्स नहीं देना है। बट आपको तभी मिलेगा जब आप डिफॉल्ट रिजीम से बाहर आ जाएंगे, यानी कि आपने ए सेक्शन को ऑप्ट आउट किया होगा। Conveyance facility is to be provided to High Court judges under Section 22B of the High Court Judges Condition of Services Act, ये मैंने पहले बताया था आपको, and Supreme Court judges under Section 23 of the Supreme Court Judges Condition of Service Act if they exercise to go out of default regime। तो ये ऑप्शन वाला है, ये सबको मिलेगा ऊपर, ये भाई साहब जो हमने पहले भी कर रखा था, ये उसका पार्ट है ये। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगले क्लास में हम करेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल जो हम लोग हमारे को LTCs मिलती हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास फॉर नोट्स, कंसल्टेंसी, क्वेश्चंस,
Please do contact me on varmaniassociates@gmail.com, and my phone number is 98738 93751. Thank you so much. Let's get back after a short break. Thank you.